मैं आपसे क्यों शेयर कर रही हूँ जो 5 आइडिया ट्रिक मैंने बताए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर औरत को आत्मनिर्भर होना चाहिए। हर औरत को खुद का पैसा कमाना चाहिए। हर औरत के पास खुद का पैसा होना चाहिए खर्चा करने के लिए। तो 5 आपको आइडिया दूंगी। पहले तो नमस्ते, मेरा नाम प्रीति शर्मा है और मैं मुंबई से हूँ और मैं आज 60 साल की हूँ और मैं बिज़नेस चलाती हूँ। बिज़नेस का नाम प्रगति सॉफ्टवेयर है। आज मेरे पास बहुत संपत्ति है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास ऑफ़िस स्पेस है। और क्या आपको लगता है ये सरल था या आसान था? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे बहुत सारी तपस्या और मेहनत थी। और ये जो सीक्रेट है, वो मैं आपके संग शेयर करना चाहती हूँ कि क्या वो स्ट्रैटेजी है, क्या वो ट्रिक है जिससे हम पैसा बना सकते हैं और अच्छी तरह बना सकते हैं। तो 5 आपको आइडिया दूँगी। पहले तो सबसे सरल काम है किसी को पढ़ाना। अगर आप किसी का ट्यूशन ले सकते हैं, अगर आप ज़्यादा बच्चों को लेके ग्रुप में ट्यूशन कर सकते हैं, अगर आप सब्जेक्ट सिखा सकते हैं, तो सबसे सरल काम है। एज़ अ औरत आपको एक गोल बनाना है कि मुझे कैसे भी एक इनकम होनी चाहिए मेरी जो खुद की हो। तो उसके लिए पढ़ाने का काम सबसे सरल है। दूसरा बहुत अच्छा आइडिया है। बहुत सारी औरतें खाना बहुत बढ़िया बनाती हैं और हर औरत को एक चीज़ बहुत अच्छी आती है। किसी को पापड़ अच्छा बनाने आते हैं, किसी को पिकल्स अचार अच्छा बनाना आता है, किसी को कुछ और चीज़ अच्छी बनानी आती है। और हमारे देश में आप जानते हैं कि बहुत सारे जो बच्चे हैं, युवक हैं, वो आउटसाइड इंडिया हैं, तो उनके माता-पिता ओल्ड होते जा रहे हैं, तो उनको खाने की बहुत तकलीफ़ होती है। तो अगर कोई उन्हें होममेड खाना दे, टिफ़िन सर्विस दे या कोई अच्छी चीज़ें बना के दे तो वो बहुत-बहुत सरल है आपके लिए, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। आप अपने घर से किसी को ना डिस्टर्ब करके ये बहुत सिंपल काम कर सकते हैं। तीसरी बहुत अच्छा आइडिया है, जो आप इलाके में रहते हैं, उस इलाके की ज़रूर कुछ ख़ासियत होगी। जैसे हम देखते हैं लखनऊ में लखनऊई कुर्ते हैं, ऐसे जो भी आप एरिया में बसते हो, उस एरिया का ज़रूर कोई हैंडीक्राफ्ट होगा, ज़रूर कोई चीज़ होगी जो बड़े शहरों में मिलती नहीं है। और हमें पता है कि हमारे देश में इतने सारे आर्टिसन्स हैं, जिनका काम एप्रिशिएट नहीं होता है। तो आप वो आर्टिसंस का काम लेके आप उसको पूरे देश में आप बेच सकते हैं। आज तो बहुत-बहुत सरल है। आपके पास कितने सारे चैनल्स हैं, अमेज़न है, बहुत सारे चैनल्स हैं जिससे आप आपका प्रोडक्ट बेच सकते हैं। आप उसको मार्केटिंग कर सकते हैं इंस्टाग्राम के संग। तो ये एक तीसरा बहुत सरल आइडिया है जो आप कर सकते हैं। चौथी चीज़ जो बहुत औरतों को बहुत ईज़िली आती है, वो डिज़ाइनर कपड़े बनाना। सबको ना कपड़ों का बड़ा शौक होता है। तो डिज़ाइनर कपड़े बनाना, किस तरह से उनको डिज़ाइन करना, फ़ोटोज़ देखना क्या चल रहा है मार्केट में। तो डिज़ाइनिंग कपड़े का भी बहुत सिंपल बिज़नेस है, वो आप अपने घर से भी कर सकते हैं। और डिज़ाइनिंग कपड़े के संग जो ज्वेलरी का रिलेटेड बिज़नेस है, बहुत सारे लोगों को ज्वेलरी में शौक रहता है, तो वो बिज़नेसेस आप बहुत सरलता से कर सकते हैं। वो एक और बिज़नेस हुआ। और 5वाँ बिज़नेस जो मैं सोचती हूँ कि अगर कोई आपके एरिया में कोई चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे कोई-कोई एरिया में हेल्थ केयर की ज़रूरत है या कोई-कोई एरिया में कोई और नीड है, तो वो नीड आप ट्रैक करिए और आप उसको देख के कुछ बिज़नेस चालू कर सकते हैं। वो 5वाँ आइडिया मैं आप पे छोड़ती हूँ। तो ये मैं आपसे क्यों शेयर कर रही हूँ, जो 5 न आइडिया ट्रिक मैंने बताए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर औरत को आत्मनिर्भर होना चाहिए। हर औरत को खुद का पैसा कमाना चाहिए। हर औरत के पास खुद का पैसा होना चाहिए खर्चा करने के लिए। किसी से माँगने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, मुझे कुछ लेना है या मुझे कुछ किसी को भेंटा देनी है, मुझे मेरी माँ को कुछ भेजना है तो हस्बैंड को पूछना पड़ता है। वो सब नहीं करना है। खुद का पैसा है, आप खुद कमाना है। और मैं आपको बता सकती हूँ कि जीवन में आजकल खर्चे भी कितने बढ़ गए हैं। तो अगर हम थोड़ा-थोड़ा कमाई करते रहते हैं, तो हम वो खर्चों को भी हम लोग ईज़िली हैंडल कर पाते हैं। मैंने बहुत पहले बचपन में देखा, जब मैं छोटी थी तो मैंने देखा कि अरे! मेरे परवरिश और मेरे भाइयों के परवरिश में इतना डिफ़रेंस है। उनको तो बहुत आराम है, वो तो जो भी करेंगे, करेंगे। मेरे को तो पढ़ाई भी करनी है, खाना भी बनाना है, सीना भी बुनना है, घर भी सँभालना है, सफाई भी करनी है, बाई नहीं आई तो मुझे काम करना है। इस तरह का जो डिफ़रेंस है,
इसको मैंने देखा, मैंने सोचा मैं पूरा जीवन इस तरह से नहीं बिता सकती कि मैं किसी की बेटी हूँ, मैं किसी की बहन हूँ, मैं किसी की माँ हूँ, मैं किसी की वाइफ हूँ, मैं किसी की डॉटर इन लॉ हूँ, ज़रूर हूँ, मगर वो मेरा 100% रोल नहीं है। मेरा रोल है मैं खुद पहले प्रीति शर्मा हूँ। पैसा एक बात है जो मेरे पास नहीं था, बट मेरे पास क्या था? एक अच्छा व्यवहार। एक तो पढ़ाई, एक तो व्यवहार और तीसरा पॉइंट था कि दूसरों के सामने आप कैसे बात कर सकते हैं। आपको क्या कॉन्फिडेंस है? 4 लोगों के सामने आपको अगर आपका ओपिनियन देना है, आपकी वॉइस देनी है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू बताना है, तो क्या आप उसको समझा पाते हैं या लोग आपको लाइटली लेते हैं? तो मैंने वो भी बहुत उस पे काम किया। जैसे पब्लिक स्पीकिंग क्लास जॉइन की, मैंने जब कॉलेज में थी हर ग्रुप में जॉइन किया, मैंने अलग लैंग्वेजेस सीखे, आज भी मैं मराठी बहुत अच्छी तरह बोलती हूँ, सीखूँ तो भी अच्छी मराठी बोलती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हमको लर्न करनी पड़ती हैं जब हमको अपने आप को दूसरों के सामने प्रेज़ेंट करना है, क्योंकि जब आप बिज़नेस चला रहे हो, तो आप हर भाँत के लोग से आप इंटरैक्ट करोगे। आपको कोई कंट्रोल नहीं है, आपके जीवन में कौन आके आपसे मिलने वाला है। तो आपको अगर वो आइडिया है कि किस तरह से अलग प्रकार के लोगों से अलग तरह से बिहेव करना है, तो भी और अच्छी तरह बिहेव करना है, जो मेरा गोल था, तो मैंने वो ट्रिक अडॉप्ट की और उससे मैंने शुरू की मेरी जर्नी। 1990 में मैंने बिज़नेस चालू किया मेरे हस्बैंड के संग और प्रगति सॉफ्टवेयर एक मेरे रेंटेड घर से शुरू हुआ। मैंने आपको बताया हमारे पास पैसे नहीं थे तो क्या करेंगे फिर? तो रेंटेड घर से हमने हमारा बिज़नेस चालू किया। हमारा 1 बीएचके था, तो फर्स्ट रूम में हम लोग की जो बिज़नेस चालू थी और सेकंड रूम हमारा बेडरूम था। उस समय में मैंने ये सीखा कि लाइफ में अगर आपको वर्क फ्रॉम होम करना है, 1990 में हमने वर्क फ्रॉम होम चालू किया। उस टाइम में मैंने सीखा कि कैसे ये 2 जो पहलू हैं, इनको अलग रखना है। एक काम का पहलू है और एक घर का पहलू है। दोनों को इतने सेपरेट कंपार्टमेंट्स में रखना है कि काम के टाइम में वो पर्सनल लाइफ का कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। अब चूँकि हम लोग एक रेंटेड मकान से थे, सोसाइटी ऑब्जेक्ट करने लगी कि आप अभी घर से कैसे काम कर रहे हो, तब अलग सोच होती थी। तो सोचा ऑफ़िस तो खरीदना है, ऑफ़िस खरीदना है तो पैसे नहीं हैं, फिर क्या करेंगे? तो बैंक लोन, ओके। बैंक को अप्रोच किया कि उस टाइम में ऐसे वीसी सब नहीं होते थे। बैंक को अप्रोच किया तो बैंक ने बोला, "अरे! ये तो औरत चला रही है कंपनी, ये पता नहीं कभी बंद होगी। औरत तो कंपनी चलाती है ना, वो ऐसे ही टाइम पास के लिए चलाती है, उसको तो कोई सीरियसनेस नहीं है। जब प्रेग्नेंट होगी तो फिर काम छोड़ देगी, जब बच्चा होगा तो काम छोड़ देगी, जब बच्चा बड़ा हो गया तो काम छोड़ देगी, जब बच्चा 9th में जाएगा तो काम छोड़ देगी, जब दूसरा बच्चा आएगा तो काम छोड़ देगी।" इस तरह का सोच होता था उस तरफ। और ये सोच मैंने मेरे कॉलेज के एमबीए क्लास में भी देखा। जब हम लोग क्लास में होते थे ना, हमारे क्लास के लड़के हमें टोकते थे कि अरे आप ये सीट क्यों वेस्ट कर रहे हो? ये सीट तो किसी लड़के को दी जा सकती है, आप तो बाद में शादी करने वाले हो। हमारे क्लास में 11 लड़कियां होती थी और 50 लड़के। आज तक मैं टिकी हूँ, 60 में मैं काम कर रही हूँ। बहुत सारे लड़के रिटायर भी हो गए। तो ये जो सोच होती थी ना कि औरत सीरियस माइंडेड नहीं है, वो सोच बदलने के लिए मैंने बहुत 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 मेहनत की। तो स्लोली स्लोली समय बीतता गया, लोग देखते गए, समाज भी देखता रहा, सोसाइटी भी देखती रही, कस्टमर भी देखता रहा। फिर उनको रियलाइज हुआ ये तो पर्सन है ना, ये लेडी, ये टिकने वाली है। तो बैंक लोन लिया 20 लाख का, कंपनी का टर्नओवर है 8 लाख। अभी लोन कैसे पे करेंगे? बिकॉज़ 8 लाख में आपको प्रॉफ़िट कितना होगा? 50,000 होगा समथिंग, और 50,000 में आप 20 लैक्स का लोन कैसे रीपे करेंगे? तब मैंने मेरी दूसरी सीख सीखी कि नंबर्स के ऊपर, फाइनेंसेस के ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ही ब्लाइंडली काम नहीं करना है। उसको समझ के लेना है कि हम लोन ले रहे हैं, इसका रीपेमेंट कैसे होगा, 7 साल में कैसे हम भरेंगे। एनीवे वो सब सीखा, नया बिज़नेस डेवलप किया, ज़ोर-शोर से पूरी मेहनत की। लोन हमने 7 साल का लोन 4 साल में हमने उसको रीपे किया और उसके बाद में जो जर्नी चालू हुई, वो जर्नी चलती रही। आज उस बिल्डिंग में जहाँ पे मेरा फर्स्ट ऑफिस में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी ओनर्स हम हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि जो हमने सारी
प्रॉपर्टी बनाई, रेजिडेंशियल, ऑफिस, म्यूचुअल फंड्स, जो भी हमने बनाया, ये एक भी पैसा हमने गलत तरीके से नहीं बनाया। सब जो हमने बिजनेस किया वो 100% ईमानदारी से किया। ना तो किसी को ब्राइब दिया, ना घूस दी, ना हमने कुछ टैक्स इवेजन किया, कुछ नहीं। कभी-कभी लोगों को लगता है कि जो अमीर होते हैं ना, ये लोग कुछ गलत करके ही होते होंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं आपको कह सकती हूँ मैंने कुछ गलत काम नहीं किए। हाँ, इस रास्ते पे आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इस रास्ते पे जब आप इस रास्ता अपनाओगे, जो रास्ता राइट है, उस पे आपको ज़रूर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत से तो मैं कभी डरी नहीं, आज भी नहीं डरती हूँ। जो मेहनत करनी करती रहती हूँ। तो मेहनत से नहीं डरने की वजह से हम लोग ने अपना बिज़नेस इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाया है कि हमें आज भी कस्टमर खुद सामने से फ़ोन करके बिज़नेस का ऑर्डर देता है। तो ये हो गई मेरी बिज़नेस की जर्नी। 2 महीने पहले मेरे एक फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में थे। मैं वहाँ पे भी ढूँढती थी किधर भी मुझे जगह मिले बैठ के मेरा लैपटॉप चालू करके काम। वर्क फ्रॉम एनीवेयर 365 बाय 24। ये होता है बिज़नेस पर्सन का एजेंडा। ओके? इसलिए काम करने के लिए ना एकदम मजबूत रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। तो ये है मेरी जर्नी काम के बारे में। एक चीज़ बतानी है आपको कि क्या बहुत ज़रूरी है बिज़नेस में? सबसे बहुत ज़रूरी है रिस्क लेने की एबिलिटी। आप में हिम्मत होनी चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मेरा जो आइडिया है, जो मैं हूँ, जो मेरा व्यक्तित्व है, जो मैं कहलाती हूँ, वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है और वो स्ट्रॉन्ग पर्सन कोई भी हालात में हिलने वाला नहीं है या हिलने वाली नहीं है, मेन बात। तो अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है, तो आप रिस्क लेने की एबिलिटी रखना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोग ना बिज़नेस चलाते हैं, बीच में एक बार फेलियर हो गया, तो बंद पड़ जाते हैं। नहीं, आपको चलते रहना है, प्रतिदिन चलते रहना है और आपको रिस्क लेने की एबिलिटी होना चाहिए। तो अगर आपको बिज़नेस का टर्नओवर 5 लाख्स करना है सपोज़, तो आपको एटलीस्ट समझना चाहिए कि 1 लाख तक का तो मैं रिस्क ले लूँ। 1 लाख तो मैं पैसा डालूँ सेल्स में, मार्केटिंग में। ये नहीं कि भई पहले दिन से प्रॉफ़िट होने वाली है, नहीं। मेरे 34 इयर्स के बिज़नेस में 15 साल तो हमने प्रॉफ़िट बनाया नहीं होगा। ये लाइफ़ में ऐसे ही होता है, बिज़नेसमैन की बिज़नेस वुमन की लाइफ़ में कभी प्रॉफ़िट होता है, कभी नहीं होता है। कोविड में कहाँ प्रॉफ़िट हुआ? वो 2 साल में गया सब प्रॉफ़िट। सो रिस्क लेने की एबिलिटी होनी चाहिए कि हमें ये रिस्क लेना है। तो बिज़नेस वुमन को रिस्क लेने का एक जो स्किल है वो होना चाहिए और एक धैर्य होना चाहिए। जैसे धैर्यता का मतलब है कि देखिए आपने अगर अभी एक पौधा एक अभी सीड डाला है उसके अंदर और उसको आपने खाद दिया है, तो पेड़ बनने को ना समय लगेगा। बच्चे को भी 9 महीने लगते हैं आने को ना, उसपे कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आपको धैर्य से काम करना है, भाई टाइम लगेगा, ओके, वेट। आपने अभी कुछ अच्छा किया, उसका फल आने को समय लगेगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है धैर्य। तीसरी बात जो मैं समझती हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है वो है करेज, हिम्मत। हिम्मत होनी चाहिए, गट्स होने चाहिए, गट्स। लाइक गट्स का मतलब नहीं है जोर से चीखना चिल्लाना, नहीं नहीं, गट्स अंदरूनी होता है। हिम्मत अंदरूनी होती है कि हम जो इस परिस्थिति में आते हैं हम किस तरह से उसको हिम्मत से लेते हैं। हम डरते नहीं हैं, हम डोलते नहीं हैं, हम हमारा रास्ता बदलते नहीं हैं। वो हिम्मत वाला इंसान होता है, उसमें गट्स होते हैं, उसमें हिम्मत होती है। तो आपको हिम्मत रखनी है, हिम्मत से चलते रहना है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, पैसे पे ध्यान रखना है। पूरा आपका पैसा सेल्स कहाँ से आ रहा है, कितना सेल्स आ रहा है, उसको आप भला किताब रखिए, आप किताब में लिखिए भला। तो आपको बिज़नेस का पैसे-पैसे का हिसाब रखना है, जो सेल आती है उसका हिसाब रखना है, जो कॉस्ट निकलता है उसका हिसाब रखना है। एंड ऑफ द डे हर मंथ में आपको प्रॉफ़िट है कि लॉस है, उसका हिसाब रखना है। अगर प्रॉफ़िट है तो उसको ज़्यादा कैसे वापस रीइन्वेस्ट करना है बिज़नेस में, अगर लॉस है तो लॉस कैसे कम करना है, लॉस क्यों हुआ, ये सब चीज़ में ना ज़्यादा सोचना है। आजकल इंडिया में ना बहुत कॉम्पिटिशन है, नहीं? फ़ोन करेंगे तो एक उबर आएगा, एक ओला आएगा, कितना कॉम्पिटिशन है। हर क्षेत्र में आप देखेंगे ना तो बहुत कॉम्पिटिशन है। तो फिर अगर इतना कॉम्पिटिटिव जो मार्केट है, तो आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको आप कैसे ऊपर लाएँगे ना?
तो उसके लिए पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी है कि आपका प्रोडक्ट है या आपकी सर्विस है, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आप क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। दूसरी बात है, आपको बहुत ज़रूरी है कि उसकी मार्केटिंग अच्छी हो। तो अगर आपका प्रोडक्ट एक कॉम्पिटिटिव स्पेस में है और अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो बाकी औरतों को खरीदना है, तो आपको ज़रूर सोशल मीडिया की यूज़ करनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़रूर आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग करनी होगी, ज़रूर आपको इंस्टा मार्केटिंग करनी होगी। और अगर आपको वो नहीं आता है, तो आप प्लीज़ आप गूगल में जाइए और देखिए कौन आपको सिखा सकता है। बहुत सारे फ्री के वीडियोस होते हैं जिनका कोई खर्चा नहीं है। आप क्लियरली उसको सुन के आप ट्राई कर सकते हो। आपके क्षेत्र में जो भी और लेडीज़ हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हो वो कैसे करना है। मदद लेने से कभी डरना नहीं है। जो इसको भी आता है उसको पूछ लो, उसमें क्या शर्म, है ना? पूछना है तो पूछ लो, कोई बात नहीं। पर मार्केटिंग और सेलिंग आज की तारीख में बहुत-बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि इतना कंपटीशन है कि लोगों के पास इतना चॉइस है। तो आपके पास इसीलिए आएँगे अगर आपकी सेलिंग और मार्केटिंग अच्छी होगी। ये मैं आपके संग इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये जो जर्नी है, ये 60 साल की जर्नी में जो मैंने कुछ-कुछ ट्रिक्स सीखे, वो अब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हमारे टाइम में तो हमको खुद ही सीखना पड़ता था, कोई हमारे बताने वाला नहीं था। तो ये 60 साल की उम्र में मेरे को आज भी मैं पैसा कमा रही हूँ, मेरे करोड़ों का बिज़नेस है और उसको मैं और भी आगे लेती हूँ। ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि एज एक नंबर है। हम लोग कोई भी एज में ना काम करते रह सकते हैं और जीवन में प्रगति करते रह सकते हैं हम। और इस सोच से मैं आपको बहुत सारी शुभकामना देती हूँ कि आप सब ये टॉक सुन के जो मैंने जिया वो आप उसको सीख के बड़ा बने, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इससे मैं बहुत आभारी हूँ जोश टॉक्स आशा टीम से, जिन्होंने मुझे इस मंच पे बुलाया और आपके संग मेरा जीवन शेयर करने की अपॉर्चुनिटी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते।